अमेरिका ईरान इजराइल वॉर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अगले 5 दिन कोई अटैक नहीं करेंगे, हमारी बातचीत ईरान से चल रही है, ईरान पलट कर कहता है तू क्या है बे? हमारी तो कोई बातचीत चल नहीं रही तुम्हारे से। Giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. जी हाँ, एक अलग ही लेवल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना। शुरू करते हैं। Donald Trump has said on Iran, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period. It's another tweet. It's another response from Donald Trump now on the situation in Iran. He says we'll postpone all strikes against Iran. दोस्तों 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए एक भयानक मंजर लेकर आई है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हम अभी एक सुपर पावर को हारते हुए देख रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए ऑपरेशन रोरिंग लायन ने पूरे इलाके का नक्शा और डिप्लोमेसी बदल दी। लेकिन जैसे जैसे वॉर अपने चौथे हफ्ते में जा रही है, साफ हो गया कि इजराइल, जिसे अपनी मजबूत सिक्योरिटी के लिए जाना जाता था, आज एक गहरे क्राइसिस में। इस वीडियो में हम वही जानेंगे और समझेंगे कि कैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक दुनिया मानती थी कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसे कोई छू नहीं सकता। उसकी टेक्नोलॉजी, जासूसी एजेंसी, मोसाद और उनका आयरन डोम दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड के माने जाते थे। लेकिन मार्च 2026 के इंसिडेंट ने इस पूरे भरोसे को हिलाकर रख दिया। ब्रांड का मतलब होता है आपकी पहचान। इजराइल की पहचान थी इनविंसिबल मिलिट्री पावर, जहां लोग इजराइल से हथियार खरीदते थे क्योंकि लगता था उन्हें कि इजरायली टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं हो सकती। ईरान ने जब मार्च 2026 में सैकड़ों मिसाइलें दागी तो इजराइल का मशहूर आयरन डोम और एरो सिस्टम उनको रोक नहीं पाया। जब मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों मतलब रेसिडेंशियल एरियाज में गिरी तो दुनिया को लगा कि इजराइल का सिक्योरिटी शील्ड परफेक्ट नहीं है। पहली बार इजराइल के आम नागरिकों को हफ्तों तक बंकरों में रहना पड़ा। एक देश जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता था, आज खुद को असुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck. Not their intention. बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब इजराइल में पैसा लगाने से डर रही हैं। अगर किसी देश में शांति नहीं है तो वहां बिजनेस डूबने लगता है। यही ब्रांड इजराइल के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ईरान ने हिजबुल्लाह और बाकी गुटों के जरिए ये साबित कर दिया कि वो इजराइल को कई मोर्चों पर एक साथ उलझा सकता है। दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल और रेड सी में इनसिक्योरिटी ने इजराइल को डिप्लोमेटिक रूप से अलग थलग कर दिया है। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का खौफ पूरी दुनिया में था। माना जाता था कि मोसाद को दुश्मन के घर में ही हो रही फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। ईरान ने महीनों तक हमले की तैयारी की, अपनी मिसाइलें सीक्रेट बंकरों में शिफ्ट की, लेकिन मोसाद इसका सटीक अंदाजा शायद नहीं लगा पाया। 7 अक्टूबर के हमास हमले होने के बाद दूसरी बड़ी इंटेलिजेंस विफलता इसे मानी गई, जिससे मोसाद की सुपर पावर वाली इमेज को भारी धक्का लगा है। इजराइल का दावा था कि वो अपने नागरिकों को वॉर से दूर रखेगा, लेकिन मार्च 2026 में इजराइल के आम नागरिकों को हफ्तों तक बंकरों में छिपना पड़ा। जब नागरिक अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने लगे तो उस देश की सेफ हेवन वाली इमेज टूट जाती है। इजराइल से ब्रेन ड्रेन शुरू होने का खतरा बढ़ गया। इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वहां इन्वेस्ट करती हैं। इस वॉर ने उस इन्वेस्टमेंट को दूर किया है। इजराइल की इमेज अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन क्या ये वॉर अब रुकने वाली है? क्या इजराइल और अमेरिका ईरान से सचमुच बातचीत